पिछले 1 से 1.5 साल में देखा जाए तो शेयर मार्केट में रिटर्न्स ना के बराबर ही रहे हैं। लोगों का पैसा नहीं बना है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने बाजार में पैसा बनाने का एक अलग तरीका ढूंढा और वो तरीका है आईपीओ। आप जानते हैं कि इस वक्त भारत का जो आईपीओ मार्केट है वो बूम पर है। 2025 में करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास की रकम के आईपीओ आए। 2026 में भी 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की रकम के आईपीओ आने की यहां पर बात कही जा रही है। और 2026 की शुरुआत में ही हम देखें कि आज 28 जनवरी है और 28 जनवरी तक 3 आईपीओ आए हैं, जिसमें जो पहला ही आईपीओ था वही धमाकेदार रहा था बीसीसीएल, भारत कोकिंग कोल का आईपीओ, जिसकी लिस्टिंग 96% प्रीमियम पर हुई थी। हालांकि इसके बाद के जो 2 आईपीओ थे, जिसमें अमागी मीडिया लैब्स था, उसकी लिस्टिंग 12% के आसपास डिस्काउंट पर हुई, और शेडोफैक्स टेक इसकी लिस्टिंग हुई करीब करीब 9% डिस्काउंट पर। यानी कि 3 आईपीओ 2026 में अब तक आए, जिसमें एक की लिस्टिंग धमाकेदार और 2 की लिस्टिंग हुई गिरावट के साथ, डिस्काउंट के साथ। लेकिन आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं एक और बड़ी कंपनी जो है वो शेयर बाजार में लिस्टिंग की तैयारी कर रही है और अगले 1 से 2 महीनों में शेयर बाजार में कंपनी लिस्ट हो सकती है। दरअसल हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो है एसबीआई म्यूचुअल फंड। जी हाँ, एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है आईपीओ लाने की पूरी तैयारी कंपनी की होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है वो जल्द ही डीआरएचपी फाइल करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है वो भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में से एक है, और क्योंकि एसबीआई का नाम जुड़ा हुआ है तो विश्वसनीय कंपनी भी ये यहाँ पर बन जाती है। तो चलिए आपको पहले बता देते हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड की डिटेल अब तक क्या सामने आई है। तो जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है ये आईपीओ के लिए जो डीआरएचपी है, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, ये फरवरी में यानी कि अगले महीने फाइल कर सकती है सेबी के पास, और इसके बाद जब अप्रूवल मिल जाता है तो इसकी जो लिस्टिंग है वो अप्रैल में होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। इसके इशू साइज पर जो अब तक मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारी सामने आई है, इसका जो इशू साइज है वो 11,000 करोड़ से 13,000 करोड़ रुपए के बीच में हो सकता है, और ये वैल्यूएशन जो इसकी होने वाली है वो 1.10 लाख करोड़ से लेकर 1.28 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन पर ये आईपीओ आ सकता है। अब क्योंकि एसबीआई का नाम जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसकी जो लिस्टिंग है वो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि धमाकेदार इसकी भी लिस्टिंग हो सकती है और निवेशकों को अच्छा पैसा यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ सकता है। अब कंपनी कितनी मजबूत है जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है, या फिर जो हम कह लें कि एसबीआई मैनेजमेंट फंड्स है, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट है, कितनी मजबूती है इसमें ये आपको बताते हैं। कंपनी का जो एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, करीब करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए का है। FY24 में जो नेट प्रॉफिट था कंपनी का वो था 2,062 करोड़ रुपए, और FY25 में नेट प्रॉफिट बढ़कर हो गया 2,531 करोड़ रुपए, यानी कि अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। और लगातार पिछले कई क्वार्टर से इसका जो रिजल्ट है वो अच्छे होते हुए ही नजर आए हैं। तो ये है कंपनी की मजबूती। अब आते हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है किसके पास इसका कितना हिस्सा है। तो आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो एसबीआई है उसके पास इस कंपनी में 61.9% यानी कि करीब करीब 62% हिस्सेदारी है। इसके अलावा फ्रेंच एसेट मैनेजमेंट कंपनी है अमुंडी के पास है 36.4% के आसपास हिस्सेदारी, और बाकी जो हिस्सेदारी है वो अन्य इन्वेस्टर्स के पास है। अब ये जो आईपीओ आ रहा है एसबीआई म्यूचुअल फंड का, इसमें करीब करीब 10% शेयर बेचने की प्लानिंग है, जिसमें से 6.3% शेयर एसबीआई बेचने वाला है और 3.7% जो शेयर होंगे वो अमुंडी यहाँ पर बेचने वाली है। तो ये है एसबीआई म्यूचुअल फंड जो आईपीओ लेकर आ रहा है उसकी डिटेल। और कई एक्सपर्ट्स, जब से इसकी जानकारी सामने आई, कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीसीसीएल जो थी वो
कोल इंडिया की सब्सिडरी है, इसकी वजह से उसकी जो लिस्टिंग है वो धमाकेदार रही है। ठीक इसी तरीके से जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है, क्योंकि इसमें एसबीआई का नाम जुड़ा हुआ है, तो इसकी भी लिस्टिंग बीसीसीएल की तरह धमाकेदार हो सकती है। यानी कि जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है ये अगली बीसीसीएल भी लिस्टिंग पर बनती हुई नजर आ सकती है और अनुमान जताया जा रहा है कि इसकी जो लिस्टिंग है वो इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा बनाकर दे सकती है। हालांकि जब ये जानकारी पूरी सामने आएगी, कंपनी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा, जब कंपनी लिस्ट होगी, तभी पता लगेगा कि कंपनी इन्वेस्टर्स का पैसा बनवाती है या फिर घाटे में लिस्ट होती है। तो अगर आप भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के आईपीओ पर नजर जरूर बनाकर रखिएगा। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।